दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी का फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है और अब बच्चों ने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया है। ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो कि कौन सा स्टेट आपके लिए सेफ जोन है, जहां से आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखिए एट द एंड सिलेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम एफर्ट कर रहे हैं, आपका एफर्ट 2 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का हो सकता है, लेकिन आपको ये सटीकता से जानना जरूरी है कि कौन सा स्टेट मेरे लिए बेहतर है। आज मैं शुरुआत करूंगा आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क से। आप सबसे पहले चीज, आपका पहला फोकस मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि आपका जॉब होना चाहिए। इसलिए कभी भी आप जिस स्टेट से हैं केवल वहीं से अप्लाई करने का प्रॉपर मत सोचिए, ठीक है। जहां से आपको लगता है कि ज्यादा मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुझे उसको टारगेट करना है। तो आज हम लोग यहां पे डिटेल डेप्थ करने वाले हैं कि कौन सा स्टेट आपके लिए जो है वो सूटेबल होगा। सारे बच्चे जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे ना केवल आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बल्कि रीजनिंग A to Z यानी प्री से मेंस तक का कंप्लीट कंटेंट बिल्कुल बेसिक से जो है वो मिलता है। मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन आया है 1 तारीख से 21 तारीख तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो क्लरिकल लेवल, चूंकि ओए का यहाँ पे जो है वो असिस्टेंट का हम लोग बात कर रहे हैं, ऑफिस असिस्टेंट का, तो आप लोगों का जो प्री का एग्जाम होगा असिस्टेंट का वो दिसंबर में होगा। जो आप लोगों का मेंस का एग्जाम होगा असिस्टेंट का वो फरवरी में होगा। मतलब हमारे पास समय काफी है, समय काफी है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब मोटा मोटा अगर मैं कहूं 2.5 से 3 महीने का पर्याप्त टाइम है, जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी काफी हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर आप डिसिप्लिन हो लिए और ये वीडियो के माध्यम से स्ट्रेटेजी समझ लिए कि आपके लिए स्टेट कौन सा बेटर होगा, कहां से अप्लाई करना सही होगा, शायद आपको बहुत दिक्कत नहीं आनी चाहिए नेक्स्ट लेवल पहुंचने में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई टोटल वैकेंसीज कितनी है। भाई मैं क्लरिकल को टारगेट कर रहा हूं। टोटल वैकेंसी 7,972 वैकेंसीज मुझे टोटल दिख रही हैं। वैसे तो 13,000 प्लस वैकेंसी आई हैं, लेकिन मुझे जो मतलब है 7,972 वैकेंसी से मतलब है, ठीक है भाई, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर, आपकी एज 18 से 28 साल ऑफिस असिस्टेंट के लिए होनी चाहिए, जिसमें अगर आप SC ST से बिलोंग करेंगे आपको 5 साल, OBC का 3 साल, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल, और जो हमारे डिफेंस के सर लोग हैं उनके एक्चुअल जो है वो टाइम पीरियड से 3 साल, मतलब टोटल जो है वो 50 से कम होना चाहिए। आपकी एज मैक्सिमम सर 50 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है, ओके। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BTech, BCom, BSc, कुछ भी आपने किया है सब कुछ यहां पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो आपको ध्यान देना जरूरी है, देखिए जब हम आरआरबी क्लर्क की बात करते हैं, स्पेशली क्लरिकल लेवल पे, LPT की भूमिका थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। यहां पे एक चीज नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है, where the candidate does not mean the offshore requirement in the local language, जो है वो language at the time of selection, he will be given a time of 6 months from the date of joining to acquire the proficiency। अब देखिए जब आप दूसरे स्टेट से फॉर्म भरने का सोच रहे हैं तो ये वाला पॉइंटर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बोला गया है कि अगर मान लीजिए जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है, मान लीजिए वहां की लोकल लैंग्वेज एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन कि भाई आपको बुलाया गया, आपकी प्रोफिशिएंसी चेक की गई, और मान लीजिए आपकी लोकल लैंग्वेज अभी परफेक्ट नहीं है, तो आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा। एक लाइन और लिखा है, दिस पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ आरआरबीज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द रूल एंड प्रोवाइडेड दैट सच एक्सटेंशन शुड नॉट बी बियॉन्ड प्रोविजन। मतलब कि 6 महीने से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन प्रोविजन पीरियड का जो टाइम है उससे बियॉन्ड नहीं हो सकता। तो आपके पास एक चीज समझिए, समय ज्यादा है, समय पर्याप्त है इसके लिए। मतलब मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि आपने एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि आपने गुजरात से फॉर्म भरा, आपको गुजराती थोड़ी तो आती है, लेकिन सर मुझे समय मिलेगा ना तो मैं थोड़ा कर सकता हूं, अगर ऐसा कुछ है आपके अंदर तो फिर ये बेस्ट होगा, क्योंकि आपको आरआरबीज के अंदर टाइम भी मिलेगा। हालांकि आप उतना दूर मत सोचिए, बट अगर आप पहले ही प्लानिंग कर लेंगे तो शायद आपके लिए स्ट्रेटजी बेटर होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सारे बच्चों के लिए जो ये कहते हैं कि मेरे स्टेट में सर वैकेंसीज कम है, क्या मुझे इस स्टेट को प्रेफर करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा ऐसा कुछ प्रोसेस यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। लैंग्वेजेस की बात करें, ये आपके अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं कि भाई अगर मान लीजिए आप लेट सपोज जो है वो जम्मू कश्मीर से फॉर्म भरते हैं, तो आपके पास लैंग्वेज का क्या क्या ऑप्शन दिया है, डोंगरी, कश्मीरी, पंजाबी, उर्दू, गोजरी, पहरी, लद्दाखी, बाल्टी, देन यहाँ पे जो है वो दर्दी, हिंदी, ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। और अगर आप लैंग्वेज देख लीजिए, ठीक है, अगर मैं कहूं कि आपने उत्तर प्रदेश से फॉर्म भरा है तो आपको हिंदी का भी ऑप्शन दिया गया है, उर्दू का भी ऑप्शन है, संस्कृत का भी, ठीक है। ये आपका जो है वो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बताया गया है, ठीक है। तो ये आपके बेसिक जो है वो चीजें हो गई।
फॉर्म की फीस अगर आप ऑफिस असिस्टेंट, जनरल ईडब्ल्यूएस 850, इवन ओबीसी 850, और जो हमारे एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम के सर लोग हैं, डीईएसएम के सर लोग हैं, उनको 175 जो है वो रुपए यहाँ पे फॉर्म जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। रीजनिंग और इंग्लिश, सॉरी रीजनिंग और मैथ आपको प्री में मिलेगा, इंग्लिश नहीं होता है। ये बहुत अच्छी चीज होती है आरआरबी के अंदर कि इंग्लिश कंपलसरी, प्री में तो होता ही नहीं, मेंस में भी कंपलसरी नहीं होता। रीजनिंग में 25 मिनट और जो है वो मैथ्स में आपको 20 मिनट, 80 क्वेश्चन जो है वो 80 मार्क्स मिलते हैं। मेंस की हम बात करेंगे, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स रीजनिंग, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो हिंदी का व्याकरण भी यहां पे चूज कर सकते हैं इंग्लिश इंस्टेड ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, देन मैथ्स का 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है, 120 मिनट का आपको समय यहां पे दिया जाता है। ठीक है भाई, ओके। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज, मतलब कौन सा स्टेट आपके लिए बेटर होगा। देखिए मेरे सामने यहां पे 3 कॉलम दिख रहे हैं जिसमें मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये वैकेंसी का कॉलम है और लास्ट में लास्ट ईयर के कट ऑफ का कॉलम आपको दिख रहा होगा। अब इस कट ऑफ पे पहले वैकेंसी छोड़िए, कट ऑफ को गौर करिए। क्लैरिकल के अंदर मैक्सिमम कट ऑफ आपको कितना दिख रहा है इस वाले कॉलम पे? सर 74 दिख रहा है फिलहाल। तो 74 कौन सा स्टेट है सर? हिमाचल प्रदेश है। और बताओ, और कुछ नंबर आपको दिख रहे हैं? एक और नंबर दिख रहा है सर 75.75, 75.75 का टारगेट है। और कोई नंबर जो बड़े नंबर दिख रहे हैं सर? 77 है। कौन सा है भाई? वेस्ट बंगाल का नंबर यहाँ पे 77 के आसपास है। तो हमने क्या समझा? 75, 77, 74, मतलब मैक्सिमम जो नंबर है वो 76, 77 जा रहा है। अच्छा, मिनिमम नंबर कितना गया है सर? मिनिमम 61 भी गया है। कहां पे? तमिलनाडु में। और कहां गया है सर? और अगर मैं देखूं 61 गया है। 51, चलो बहुत ही कम हो गया। मतलब आपका, देखिए पहली चीज समझिए, अब आपको मैं यहां पे समझाना क्या चाह रहा हूं। जब हम क्लरिकल लेवल की बात करते हैं, स्पेशली आरआरबी क्लर्क की, अभी मैं प्रीवियस ईयर पैटर्न करवाऊंगा, मेक श्योर करें सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहां पे आपको रीजनिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन प्री से लेके मेंस तक का सब कुछ मिल जाएगा। अभी जब मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊंगा तो आपको दिखेगा कि आरआरबी क्लर्क में बेसिक पैटर्न पे बेस्ड आपका पेपर होता है। मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आपको क्वेश्चन मिलते हैं। पीओ लेवल, चाहे आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, थोड़ा लेवल अप कर देता है, लेकिन क्लरिकल लेवल को हम उतना टफ जो है वो नहीं कह सकते। ठीक है, अब समझिए 80 के अंदर आपने देखे कि भाई नंबर जो है वो 70 के आसपास तो जा रहे हैं भाई, 70 के आसपास हैं। और ये नंबर इसलिए है भाई क्योंकि नंबर इतने बनते हैं, इतने नंबर बनते हैं, बच्चे करके आ जाते हैं। राइट, आप समझिए कि भाई लोग 20 मिनट में लगभग 40-35 नंबर कर लेते हैं भाई। तो आप ये समझिए, सबसे पहली चीज, आपका टारगेट मॉक में एटलीस्ट जो है वो 65 प्लस तो जरूर होना चाहिए। जरूर आपका 65 प्लस टारगेट होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं भाई, किसी भी स्टेट से। 70 65 से मतलब प्लस तो होना ही चाहिए। 70 आपका एक इन जनरल माइंड में टारगेट होना चाहिए कि हाँ भाई इतना मुझे गेन करना है। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं बड़े स्टेट से। 1000 वैकेंसी आपके सामने यूपी में है। इसकी लैंग्वेज इन जनरल सभी के लिए कॉमन है भाई, हिंदी लैंग्वेज है। ठीक है, मोस्टली लोगों को मैं उम्मीद करता हूं जो भी स्टेट से हैं एटलीस्ट हिंदी आ रही है। आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज भी अच्छे हैं। आप एक यूपी की प्रेफरेंस दे सकते हैं। कंपटीशन तो होता ही है, वो तो हर जगह होगा। एक आपका जो और देखिए कट ऑफ देखिए 69 के आसपास है, तो जो टारगेट नंबर है वो आसपास मैच कर रहा है। देन आप जरा राजस्थान को देखिए, 1725 टोटल नंबर्स हैं। आपकी कैटेगरी वाइज भी जो है वो वैकेंसीज अच्छी है। और अगर आप कट ऑफ देखें, जो हमने टारगेट दिया है वो कट ऑफ के नंबर आसपास जो है वो यहाँ पे मैच कर रहे हैं। और देखिए इसके बाद देखिए तेलंगाना की भी यहाँ पे लैंग्वेज ठीक है। और एक चीज मैंने और आपको बताई है कि भाई आपको समय मिल रहा है, समय आपको मिल रहा है, तो अगर आपको लगता है कि आप प्रोफिशिएंट हो जाएंगे तो आपको जरूर इन सभी को ट्राई करना चाहिए। कट ऑफ के नंबर बहुत अच्छे हैं भाई, ठीक है, आरआरबी क्लर्क के हिसाब से अच्छे नंबर्स हैं। ठीक है, मैं 65 का टारगेट दे रहा हूं, 64.50 है। ठीक है, आपकी कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसीज अच्छी दिख रही हैं। जस्ट ऊपर जाइए, जो है वो तमिलनाडु 468, लैंग्वेज देख लेना एक बार कि लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी है कि नहीं है। 61 आपका कट ऑफ गया है और आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी मुझे अच्छी दिख रही हैं। ठीक है, और देखो मैं उत्तराखंड में नंबर जो है वो अच्छे हैं, हालांकि उत्तराखंड में हमेशा कंपटीशन ज्यादा होता है ना। आज की बात नहीं, ये कट ऑफ आप पहली बार 74 नहीं देख रहे हैं, हमेशा का उत्तराखंड का नंबर अच्छा खासा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एज कंपेयर टू अदर स्टेट यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा हम ज्यादा देखने को पाते हैं। ठीक है, ओके। देन तमिलनाडु बता ही दिया मैंने। और जरा देखिए इस साइड आते हैं। 300 वैकेंसीज गुजरात के अंदर है।
और कट ऑफ आप देखिए, कट ऑफ का नंबर 67 लास्ट ईयर गया था, ठीक है, एक अच्छा स्टेट मैं कह सकता हूं अगर आपकी प्रोफिशिएंसी बेटर है। कर्नाटका का नंबर देखिए 69 जो है वो कर्नाटका का नंबर है। और यहाँ पे आप जरा क्या कहते हैं ओवरऑल ये नंबर्स को आप देखें जरा, ठीक है, तो ये कुछ नंबर इस प्रकार से आपके बन जाएंगे, ठीक है। और नंबर मुझे मध्य प्रदेश में अच्छी वैकेंसी दिख रही भाई, अच्छी वैकेंसी मध्य प्रदेश में है भाई। हिंदी आपका जो है वो लोकल जो है वो लैंग्वेज है, मेरा ही स्टेट है। 70 यहाँ पे कट ऑफ आपका जा रहा है, ठीक है। और आपके कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के नंबर भी अच्छे हैं, ठीक है। और मैं देखूं जरा जिसपे आप छत्तीसगढ़ का नंबर देखिए 295 यहाँ पे आपको टोटल जो है वो वैकेंसी दिख रही है। 61 कट ऑफ गया था, 61 कट ऑफ आपका लास्ट ईयर था। कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी अच्छी दिख रही है। बिहार के नंबर्स अच्छे हैं, बिहार के नंबर में भी यहाँ पे आपको लैंग्वेज हिंदी मिल जाएगी। 66 कट ऑफ आपका गया था, ठीक है। और कैटेगरी वाइज आपको जो है वो क्या कहते हैं वैकेंसीज ऐसे दिख रही हैं। और देखिए और नंबर्स, ये 300 तो हमने बता ही दिया, ठीक है। 350 केरला, केरला एक बार लैंग्वेज देख लीजिएगा, हालांकि केरला का भी कट ऑफ काफी ज्यादा जाता है ना। तो केरला का कट ऑफ भाई, केरला, हरियाणा और एक स्टेट और हम लोग चर्चा कर रहे थे, उत्तराखंड। केरला, हरियाणा, उत्तराखंड, इनके नंबर्स इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ हमेशा ही भाई हमें ज्यादा देखने को मिलता है। हरियाणा कहां है, हरियाणा है कहीं पे 75.5, देखो हरियाणा कट ऑफ है यहाँ पे 75.5। तो ये स्टेट्स जो हैं वो ऑलवेज हमें दिखता है कि एज कंपेयर टू किसी एक ईयर मुझे याद है हरियाणा का कट ऑफ कुछ तो भाई 78 या 79 था, 78 या 79 किसी एक ईयर था, शायद 2021 में था या 2022 में था। सोचो 80 में से 78 कट ऑफ गया था, मतलब गिनती की एक दो नंबर ही आपसे गलत होने चाहिए बस, ठीक है। तो आप देख लीजिए, पहले एक बार आप देखें ओडिशा के नंबर देखिए, ओडिशा की भी वैकेंसी अगर मैं कहूं, ओडिशा में भी कट ऑफ कम नहीं जाती भाई, ओडिशा में भी आपका कट ऑफ कम नहीं जाता। वैकेंसीज को एक बार ट्राई मारिएगा। 1000 मैं प्रेफर करूंगा यूपी, देन 1725 मैं कहूंगा जो है वो राजस्थान। तेलंगाना को देख सकते हैं टर्म्स ऑफ लोकल लैंग्वेज, ठीक है। तमिलनाडु में हो सकता है कई लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम, लेकिन जिनका लैंग्वेज क्लियर है, जो हमारे साउथ के भाई बहन है जिनका लैंग्वेज क्लियर है, इसको एक बार आप प्रेफर कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसीज हैं, कट ऑफ के नंबर कम है, ठीक है। और अगर मैं देखूं नेक्स्ट अगर मैं कहूं कर्नाटका में 800 वैकेंसी, ठीक है। मध्य प्रदेश बहुत अच्छी वैकेंसी है, कट ऑफ के नंबर आप देख लीजिए। केरला का नंबर भी ज्यादा, मतलब कट ऑफ के नंबर काफी हाई हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं गुजरात के नंबर तक का जो है वो काफी अच्छे हैं, छत्तीसगढ़ के नंबर काफी अच्छे हैं, बिहार के नंबर आपको काफी अच्छे यहां पे मिल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज अपनी लोकल लैंग्वेज पे, मतलब लोकल स्टेट पे प्रॉपर डिपेंडेंट मत रहना। पहला प्रेफरेंस आपका जॉब लेना है। सबसे पहले दिमाग में रखना कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे घर से 5 किलोमीटर दूर मेरा बैंक मिल जाए, अभी वो प्रेफरेंस नहीं है। कंपटीशन लेवल है, उसको थोड़ा टारगेट करिए, अकॉर्डिंगली आप जो है वो प्रेफर करिए, ठीक है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि क्या आपका टारगेट। देखिए समझिए, आप आरआरबी क्लर्क का पेपर आसान होता है, आज से नहीं, पिछले जब से जो है वो पेपर हो रहा है 5 6 7 8 साल से मैं खुद ही देख रहा हूं कि पेपर आरबीआई असिस्टेंट का पेपर हो गया, आरआरबी क्लर्क का पेपर बहुत आसान होता है भाई। आरआरबी मतलब आरबीआई असिस्टेंट के कट ऑफ 94 जाते हैं, 95 जाते हैं, 96 चले जाते हैं। सोचिए इतना इजी पेपर होता है, ठीक है। मतलब बेसिक लैंग्वेज की भाई, सिलॉक सम एआरबी सम बीआरसी, बताओ ए और सी का रिश्ता क्या होगा, ऐसे सवाल आते हैं भाई कि अगर आपने बेसिक से लॉक पढ़ लिया है तो आप क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, ठीक है। इसलिए आपका मिनिमम टारगेट 65 प्लस यहां पे होना चाहिए। अगर आप 65 प्लस यहां पे कर रहे हैं तो मतलब नहीं भी कर रहे हैं तो आपका ये टारगेट है। अगर इसको कर रहे हैं मेक श्योर करें, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम आपका परसेंटाइल जो मॉक में है, सभी बच्चों को अभी से मैं मैसेज दे रहा हूं, परसेंटाइल जो मॉक में है इसको 80 के ऊपर रखना भाई, इसको 80 के एबव रखना, चाहे कुछ हो जाए। आपका एक्यूरेसी में जो मॉक का परसेंटेज है इसको आप एटलीस्ट 85% के ऊपर रखना, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टारगेट को सही से अचीव कर लें, आपका टारगेट एटलीस्ट 65 प्लस फिलहाल मॉक में होना चाहिए। अगर आप रिपीटर हैं, अगर आप अभी टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो पहले आप टॉपिक वाइज कंप्लीट करिए, उसके बाद आप जो है वो मॉक यहां पे जो है वो जरूर दीजिए कंप्लीट। उससे पहले सेक्शनल मॉक आप सभी लोगों को देना है। मुझे एक बार बताइएगा कि आप लोग कहां से हैं और किस स्टेट से आप फॉर्म भरने का सोच रहे हैं, अगर आप अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी। मुझे फिर भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप किस स्टेट से जो है वो फॉर्म भर रहे हैं। अब
हमारे पास 2 से 2.5 महीने का टाइम है, पर्याप्त टाइम है जिसमें हम आरआरबीएस को प्रॉपर फोकस कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से, और अच्छे से हम इस बार अगर चाह लें डिसिप्लिन के साथ तो आरआरबी क्लर्क को हम यहां पे टारगेट कर सकते हैं। अब आरआरबी क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेटर जो एक मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो ये है कि मैंने अपना कंप्लीट रीजनिंग का सब्सक्रिप्शन बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर मैंने जो है वो लॉन्च किया है, जहां पे आपको 499 में मेरे सारे के सारे बड़े बैचेस, नीव फाउंडेशन बैच, लक्ष्य मेंस का टॉपिक वाइज बैच, जुनून का एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस का बैच, उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस मेंस का बैच और ग्रामीण बैंकर्स बाबू का प्री प्लस मेंस का बैच, ये सारे मेरे बड़े बैचेस, अनलिमिटेड कंटेंट, नोट्स, प्रैक्टिस, डाउट सेशन, स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको रीजनिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन केवल और केवल 499 में मिल जाएगा। और इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल की यहां पे, मतलब 3x वैलिडिटी आपको मिल रही है, 3 गुना वैलिडिटी आपको मिल रही है 1 साल के लिए, केवल और केवल 499 रुपए में। इसको जरूर आप लोग अवेल कर लीजिएगा। कैसे आप अवेल करेंगे? आप मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, ठीक है, ये चैनल अभी देख रहे हैं, इस चैनल के चाहे आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे या फिर आप कोई भी, मान लीजिए लाइव सेक्शन में मैं गया, मैंने आज ही एक जो है वो क्लास लिया था एसबीआई क्लर्क पे, पजल पे, इसके मैं वीडियो पे मैंने क्लिक किया और जैसे ही मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां पे जाऊंगा, यहां पे मुझे रीजनिंग नायक का बैच मिल जाएगा। मैंने सीधे यहां पे क्लिक किया, मुझे ये रीजनिंग बैच जो है वो नायक बैच का लिंक मिल जाएगा। तुरंत जो है मैं इसको प्रॉपर अवेल कर लूंगा। ध्यान रखिएगा, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको ये लिंक दी गई है, इसको आज के आज अवेल आप जरूर कर लें, ठीक है। अब यहां पे रीजनिंग के अलावा आपको यहां पे कंप्लीट बैच आरआरबी पीओ क्लर्क स्पेशल का भी जो है वो है, यहां पे दिख नहीं रहा है। हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं, एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, उनके लिए हमने कंप्लीट आरआरबी क्लर्क का जो है वो डेडिकेटेड बैच निकाला है सर। और हमने सरकारी बाबू नाम से कंप्लीट आरआरबी पीओ क्लर्क का, जैसे ये वाला बैच, इसको आप यहां पे देखेंगे, सरकारी बाबू नाम से कंप्लीट आरआरबी पीओ क्लर्क का प्री टू मेंस का बैच यहां पे है, 999 में आपको 2 साल के लिए मिल रहा है। इसमें सारे के सारे मैथ की, रीजनिंग की क्लास, हिंदी की क्लास, कंप्यूटर की क्लास, जीए की क्लास, इंग्लिश की क्लास, सब कुछ आपको मिल जाएगी। आप पीओ को टारगेट कर रहे हैं, आपको इंटरव्यू का भी बैच यहां पे, मतलब इंटरव्यू भी साथ में जो है वो मिल जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहां पे आप सिंपल कोड यूज करेंगे, अर्पित। जब आप कोड सेक्शन में जाएंगे ना, तो कोड सेक्शन में आप सिंपल यहां पे कोड यूज करिएगा अर्पित, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। हालांकि अर्पित ऑलरेडी कोड दिया होगा, बट अगर आप उसको मिस करते हैं तो आप अर्पित कोड यहां पे यूज कर लीजिएगा, एक्स सर्विसमैन के भी बैच में, आरआरबी पीओ क्लर्क के भी बैच में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिनको लगता है कि रीजनिंग बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ने की आवश्यकता है, इस कंप्लीट सब्सक्रिप्शन को मेरे जरूर अवेल कर लीजिएगा। 2 दिन का लिमिटेड टाइम है जहां पे आपको केवल 499 में कंप्लीट बैच यहां पे मिल रहा है, ठीक है। ओके, चलिए मुझे बताइएगा कि आप किस स्टेट से फॉर्म भरने का प्लान कर रहे हैं, और एक्यूरेसी का परसेंटाइल जो मॉक में है और जो आपका परसेंटाइल जो पर्टिकुलर है, ये दोनों नंबर आपके 80% से ज्यादा होना चाहिए। इसको आप सभी लोग मेक श्योर जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।